हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सेट नंबर 25 देखने कि जो मैंने क्या क्या इसमें गलत किया है, क्या क्या नहीं गलत किया है। तो आप जैसे देख सकते हो कि इसमें मैंने 11 क्वेश्चन गलत किए हैं और 16 क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्ट किए हैं कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। ठीक है, अब हम आंसर शीट देखते हैं मैंने क्या मिस्टेक किया क्या नहीं। देखिए मेरे दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो है MS थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, उसमें मैंने 80,000 कैलोरी किया है, बट इसमें 80 किलो कैलोरी आंसर है। वैसे तो दोनों राइट है, बट इसमें मैंने छोटा सा मिस्टेक कर दिया था। मैंने गलत ऑप्शन गलती से टिक कर दिया था। ये छोटी सी मिस्टेक है, आप लोग भी ध्यान दीजिए आपसे ना हो ऐसी मिस्टेक्स। एक क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। सरल रेखा गति के दौरान हमारा समय के साथ क्या कांस्टेंट रहता है? तो सरल रेखीय गति के दौरान हमारा वेग जो होता है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब हम 10 देखते हैं। ये है प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें एक सिलेंडर की कीमत 608 रुपये से बढ़ के कितना हो जाती है? 760 रुपये हो जाती है। तो हमें बताना है कि हम कितना खपत को कम करें, मतलब खपत को कम करें जिससे हमारा खर्च जो है पहले जितना रुपए खर्च होता था उतना सेम खर्च हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो था, मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे पाइथागोरस से निकाल के मुझे वर्ग जो होता है निकालने का वो वर्गमूल नहीं आ रहा था। बट फिर लास्ट में जब सेट ख़त्म किया तब उसके बाद फिर से किया तो आ गया। इसमें मेन है हमारा इस वर्गमूल निकालना अगर आ जाएगा तो हो जाएगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा क्यों गर्म हो जाती है? क्योंकि क्या होता है, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, जिससे क्या होता है कि वो जल्दी गर्म हो जाता है। कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो चुंबक के पास लेके जाते हैं तो दूर भागता है? तो तांबा हमारा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब हमारा प्रतिकर्षित पदार्थ है, चुंबकीय प्रतिकर्षित पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 31। दीर्घखंड रेखा मतलब लॉन्ग सेगमेंट लाइन। दीर्घखंड रेखा मतलब लॉन्ग सेगमेंट लाइन, ये किस लिए यूज होता है? तो जिगजैग कौन सी लाइन में आता है? तो जिगजैग लाइन में आ जाता है इसका। ये किस प्रकार की रेखा है? तो दीर्घखंड रेखा या तो लॉन्ग सेगमेंट लाइन हमारी डी प्रकार की रेखा है। अब हम 32 पे जाते हैं। 32 हमारा राइट है, तो हम 34 देखते हैं। इसमें से बोला गया कौन सा ऐसा समूह है कि जो संबंधित नहीं है? तो इसमें आप जैसे देखोगे कि यहाँ पे KWYQ ये सब क्या है हमारा, वो ये सब हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। बट ई क्या है हमारा? वोवेल है, तो वोवेल्स आएगा इसका आंसर दोस्तों। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 40 पे देखते हैं। ये है हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इसमें एक छोटा मिस्टेक हो गया था, बाकी आप सॉल्व करके बताइए आपको कैसा लगा है ये क्वेश्चन। मुझे तो अच्छा लगा था। 43। क्रेन हुक जो होता है, क्रेन का जो हुक होता है वो किसका बना होता है? तो क्रेन का जो होता है हुक हमारा मृदु स्टील मतलब माइल्ड स्टील से बना होता है। किससे? माइल्ड स्टील का बना होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी इसका राइट ऑप्शन है। 44 हम देखते हैं कि जो मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था दोस्तों। ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। इसमें कितने कैरेक्टर निर्मित किए? आस्की में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जाते हैं? तो आस्की में 256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म जो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज होता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति मानक संस्था ने किया था। ऐसे इसमें 256 कितने कैरेक्टर, ये इस आस्की में 256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अभी हम 44 हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कौन सा। हम 44 के बाद 53 भी बचा है। चैन उत्तोलक किसके लिए प्रयुक्त होता है? जो चैन प्रकार का लीवर होता है वो किस के लिए यूज़ होता है? चैन लीवर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो चैन लीवर का यूज़ जो होता है हमारा हैवी लोड्स के लिए होता है। कौन से लोड्स के लिए? हैवी लोड्स के लिए। हैवी लोड्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब 53 हो गया। 55 देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट का है, वो 80 वोल्ट के रूप में निर्धारित किया। जब उसका 110 वोल्ट प्रचलित किया जाता है तो शक्ति निकालना है, मतलब पावर हमें ज्ञात करना है। तो पावर कैसे निकालोगे? पहले हम यहाँ से करंट निकाल लेंगे जो फर्स्ट डेटा दिया है। पहले क्या यहाँ से करंट निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे पावर 80 वोट दिया है हमें। 80 वोट इक्वल टू 220 कर देते हैं और यहाँ से क्या निकल जाएगा? हमारा आई निकल जाएगा। 0 कट जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 11, तो 4/11 हमारा क्या आ गया? आई आ गया। अब इस आई को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें निकालना है पावर। पावर इक्वल्स टू क्या होता है? वी इंटू आई। तो 110 हमारा क्या हो गया? वी हो गया। अब आई क्या आया था? 4/11 आया था। 4/11 आया था। तो 11 10 जा 110, 10 इंटू 4 14। एक मिनट कुछ रॉन्ग हो रहा है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या बताया गया। तो इसके सॉल्यूशन में बताया गया वी इंटू आई इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर इंटू आर। आई को वी बाई आर कर दिया, यहाँ से हमारा निकल गया। रेजिस्टेंस निकाल के उसको पुट कर दिया दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन फिर से बना दूंगा, आप मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या बोला? किसी भी लिक्विड का जो होता है क्वथनांक का तापमान, उसका प्रेशर से क्या रिलेशन है? जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है? बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है हमारा इंक्रीज होता है। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होगा? बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज होता है। 62 क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड के बेस पे क्वेश्चन है। इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल में शेयर कर दूंगा। प्रतिचुंबक पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति मतलब एंटी मैग्नेट के जो होते हैं उनकी चुंबकीय प्रकृति, द मैग्नेटिक नेचर ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? तो इनका डायमैग्नेटिक नेचर कैसा होता है? निगेटिव होता है, निगेटिव साइज का होता है डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज सॉलिड? 3 से अधिक प्लेन्स या समतल सतहों से घिरे सॉलिड को क्या कहा जाता है? तो इसको पॉलीहेड्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीहेड्रा। किससे? 3 से अधिक प्लेन्स जब एक समतल सतह से मिले घिरे हुए तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? कंप्यूटर का जो सिस्टम
जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो पेज मेकर किसी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पे संबंध रखता है। तो हमारा, सॉरी दोस्तों ये कट हो गया है, मैं हम फिर से खोलते हैं। हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 75 पे। कहाँ पे पहुंचे थे? 75। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है तो कौन सा है? तो हमारा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ये हमारा एक सीटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, पजल सीटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसका भी डिटेल वीडियो यहाँ पे सॉल्यूशन में तो दिया गया है, बट इसका आपको वीडियो चाहिए तो मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन होंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। सेक्शन को दर्शाने के लिए किन इन लाइनों का प्रयोग किया जाता है? जो सेक्शन होते हैं उनको किन लाइन का प्रयोग किया जाता है? तो हैचिंग लाइन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सेक्शन का कौन सी लाइन के लिए? हैचिंग लाइन। किस लिए सेक्शन लाइन का यूज़ किस लिए किया जाता है? हैचिंग लाइंस सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हमारा BSED का है, तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए, क्योंकि BSED एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ALB में अच्छा मार्क्स दिला सकता है। BSED तो इसका हैचिंग लाइंस को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। 85 देखते हैं। एक ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इजी है बट हो नहीं पाया। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, जहाँ पे के लिखाना है, जहाँ पे के लिखा है, वो जहाँ पे भी के लिखा है उस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। 88 आर नेट क्या होता है? आर नेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। आर नेट क्या है? आर नेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। 93 जब दो संकेंद्रित वृत्त हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या 0 होगी। ये भी एक सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है, इसको भी डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा आप सभी को। और ये हमारा एक लास्ट एक फिर से रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ जाता है। इसको फिर से सॉल्व करिए। मैंने सॉल्व किया था तो मेरा आंसर आ गया था लास्ट में D दामाद। आप भी सॉल्व करिए। थैंक्स दोस्तों। कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए, और कुछ सजेशंस हो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, प्लीज़ इन्फॉर्म करिए कमेंट में। थैंक्स।